गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज हम प्लस टू क्लास फिफ्थ लेसन हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। पार्ट भी 50 है। तो टॉपिक हमारा भूमि स्वामित्व का प्रश्न। तो लैंड ओनर्स की बात करते हैं। बर्नियर के अनुसार भारत और यूरोप के बीच मूल भिन्नताओं में से एक भारत में निजी स्वामित्व का अभाव था। इंडिविजुअल लैंड नहीं थी, तो इसका निजी स्वामित्व के गुणों में दृढ़ विश्वास था कि उसने भूमि पर राजकीय स्वामित्व को राज्य और उसके निवासियों दोनों के लिए हानिकारक माना। उसे यह लगा कि मुगल साम्राज्य में सम्राट सारी भूमि का स्वामी था, जो इसे अपने अमीरों के बांटता बांटता था और इसके अर्थव्यवस्था और समाज के लिए अनर्थकारी परिणाम होते थे। इस प्रकार का अवलोकन बर्नियर तक ही सीमित नहीं था, बल्कि 16वीं तथा 17वीं शताब्दी के अधिकांश यात्रियों के वृत्तांतों में मिलता है। राजकीय भूस्वामित्व के कारण बर्नियर तर्क देता है, भूधारक अपने बच्चों को भूमि नहीं दे सकते थे, इसलिए वे उत्पादन के स्तर को बनाए रखने और उसमें बढ़ोतरी के लिए दूरगामी निवेशकों के प्रति उदासीन थे। इस प्रकार भूमि, जो निजी भूमि थी, भूमित्व के अभाव ने बेहतर भूधारकों के वर्ग के उदय को रोका, जो भूमि के रखरखाव व बेहतरी के प्रति सजग रहते। इसी के चलते कृषि का समान रूप से विनाश, किसानों का असीम उत्पीड़न, समाज के सभी वर्गों के लिए जीवन स्तर में अवनतन पतन की उत्पत्ति हुई। उत्पन्न हुई, सिवाय शासक वर्ग के। राजा के पास तो वैसे ही आपको पता है बहुत ही अनाप शनाप प्रॉपर्टी होती थी, लेकिन हम बात करते हैं किसानों का। उस टाइम काफी उत्पीड़न होता था, शोषण होता था। तो इसी के विस्तार के रूप में बर्नियर भारतीय समाज को दरिद्र लोगों के समरूप जन समूह से बना वर्णित करता है, और एक बहुत अमीर और शक्तिशाली शासक वर्ग जो अल्पसंख्यक होते थे, मीन्स माइनॉरिटी, जिनकी संख्या बहुत ही कम है, के द्वारा अधीन बनाया जाता है। गरीबों में सबसे गरीब और अमीरों में सबसे अमीर व्यक्ति के बीच नाम मात्र को भी कोई सामाजिक समूह या वर्ग नहीं था। बर्नियर बहुत विश्वास से कहता है कि भारत में मध्य की स्थिति के लोग नहीं है। भारत में मतलब बीच के लोग नहीं है, बहुत या तो रिच है या बहुत ही पुअर है। तो बर्नियर ने मुगल साम्राज्य को इस रूप में देखा, इसका राजा भिखारियों और क्रूर लोगों का राजा था। इसके शहर और नगर विनष्ट तथा खराब हवा से दूषित थे, और इसके खेत झाड़ीदार तथा घातक दलदल से भरे हुए थे। इसका मात्र एक ही कारण था, राजकीय भूस्वामित्व। जो प्रशासन था राजा का। तो आश्चर्य की बात यह है कि एक भी सरकारी मुगल दस्तावेज यह इंगित इशारा नहीं करते कि राज्य की भूमि का एकमात्र स्वामी था। एग्जाम्पल के तौर पे 16वीं शताब्दी में अकबर के काल का सरकारी इतिहासकार अबुल फजल, यस अकबर के दरबार में अबुल फजल आता था, तो भूमि राजस्व को राजस्व का श्रमिक बताता था, जो राजा द्वारा अपनी प्रजा को सुरक्षा प्रदान करने के बदले की गई मांग प्रतीत होती है, न कि अपने स्वामी तव वाली भूमि पर लगान। ऐसा संभव है कि यूरोपीय यात्री ऐसी मांगों को लगान मानते थे। लगान मीन्स टैक्स लेते थे, और क्योंकि भूमि राजस्व की मांग अक्सर बहुत अधिक होती थी, लेकिन असल में यह न तो लगान था और न ही भूमि कर, बल्कि उपज पर लगने वाला कर था। तो बर्नियर के विवरणों ने 18th सेंचुरी से पश्चिम विचारकों को प्रभावित किया। जो पश्चिम से जो आइडियोलॉजिस्ट आते थे उनको एक्सप्लोर किया। एंड एग्जाम्पल के तौर पे फ्रांसीसी दार्शनिक मोंटेस्क्यू ने उसके वृत्तांत का प्रयोग प्राचीन निरंकुशवाद के सिद्धांत को विकसित करने के लिए किया। इसके अनुसार एशिया में पूर्व में शासक अपनी प्रजा के ऊपर निर्बाध प्रभुत्व का उपभोग करते थे, जिसे दासता और गरीबी की स्थितियों में रखा जाता था। इस तर्क का आधार यह था कि सारी भूमि पर राजा का स्वामी होता था, निजी संपत्ति अस्तित्व में नहीं थी। इस दृष्टिकोण के अनुसार राजा और उसके अमीर वर्ग को छोड़ प्रत्येक व्यक्ति मुश्किल से गुजर बस कर पाता था। तो 19वीं शताब्दी में कार्ल मार्क्स की बात करते हैं। इस विचार को एशियाई उत्पादन शैली के सिद्धांत के रूप में आगे बढ़ाया। उसने यह तर्क दिया कि भारत में उपनिवेशवाद से पहले अधिशेष का अधिग्रहण राज्य द्वारा होता था। इससे एक ऐसे समाज का उद्भव हुआ जो बड़ी संख्या में स्वायत्त तथा सामंतवादी ग्रामीण समुदायों से बना था। इस ग्रामीण समुदायों पर राज के दरबार का नियंत्रण होता था। इस
जब एक तक अधिशेष की आपूर्ति निर्विघ्न रूप से जारी रहती थी तो इसकी स्वायत्तता का सम्मान किया जाता था, एक निष्क्रिय प्रणाली मानी जाती थी। परंतु जैसा कि हम देखेंगे कि ग्रामीण समाज का यह चित्रण सच्चाई से बहुत दूर था, बल्कि 16वीं-17वीं शताब्दी में ग्रामीण समाज में चारित्रिक रूप से बड़े पैमाने पर सामाजिक आर्थिक विभेद था। एक और तो बड़े जमींदार थे और भूमि पर उच्च अधिकारी का प्रयोग करते थे, उपभोग करते थे। दूसरी ओर एस्पेस मतलब छोटी जाति जिसके पास भूमि नहीं होती थी, बलाहार। इन दोनों के बीच में बड़ा किसान था जो किराए के श्रम का प्रयोग करता था और माल उत्पादन में संलग्न रहता था। साथ ही अपेक्षाकृत छोटे किसान भी थे जो मुश्किल से ही निर्भय लायक उत्पादन कर पाते थे, अपना मतलब गुजारा बहुत मुश्किल से चलाते थे। तो थैंक यू, आज के टॉपिक में बस इतना ही।